वक्त गुजार रहा था, लेकिन इस दफा अयान को महसूस हो रहा था। पहले वक्त सिर्फ भागता था, अब वो चल रहा था उसके साथ साथ। हर सुबह जब वो उठता, सब कुछ वही होता। वही छोटा सा कमरा, वही पुरानी दीवारें, वही शहर की दूर से आती आवाजें। मगर अयान अंदर से थोड़ा सा मुख्तालिफ होता जा रहा था। अब वो उठकर फौरन शिकायत नहीं करता था। अब वो खामोशी से बैठकर सांस लेता और अपने दिल से पूछता, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? कभी जवाब फौरन नहीं मिलता था, कभी सिर्फ खामोशी होती थी। मगर आया ने सीख लिया था कि हर खामोशी खाली नहीं होती। कुछ खामोशियां सोचने का वक्त देती हैं। वो शहर के बीच से गुजारता तो लोग अब भी मसरूफ होता है। कोई किसी को नहीं देखता था, कोई किसी का बोझ नहीं लेना चाहता था। मगर अयान अब हर चेहरा घोर से देखता। उसे महसूस होता कि हर शख्स अपनी ही जंग लड़ रहा है। कोई पैसे से, कोई वक्त से, और कोई खुद से। उस शहर के उस हिस्सा में जहां लोग सिर्फ बेकार चीजें फेंक देते हैं। टूटे हुए सामान के बीच टूटे हुए ख्वाबों का ढेर लगा होता है। वहीं गीली मिट्टी के दरमियान उसकी नजर एक पुरानी घड़ी पर पड़ी। शीशा टूटा हुआ था, स्ट्रप फटा हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी सुइयां चल रही थीं, बिना किसी आवाज के। अय्या ने घड़ी उठाई। उस लम्हे हवा रुक गई, बारिश थम गई, और शहर जैसे सांस लेना भूल गया। लोग जहां थे वही जम गए। गिरती हुई बूंद हवा में ही ठहर गई। परिंदे परों के बीच रुक गए। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने हाथ देखे, वो हिल रहे थे, दुनिया नहीं। घड़ी की सुई अचानक उल्टा घूमने लगी, और एक आवाज उभरी, गहरी, पुरानी और पुरसर। तुम वक्त से भाग रहे थे, अब वक्त तुम्हारा पीछा करेगा। अयान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब आंख खोली तो वो फिर उसी बस स्टॉप पर था। बारिश हो रही थी, लोग चल रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। मगर ये कल का दिन था। कभी कभी वो सोचता कि अगर घड़ी न मिलती तो शायद वो भी इन्हीं चेहरों में गुम हो जाता। बिना सवाल के, बिना जवाब के। रात को जब अंधेरा गहरा होता और शहर धीमा हो जाता, आयान अक्सर खिड़की के पास खड़ा रहता। बाहर सड़क पर चलती गाड़ियों की लाइट्स उसकी आंखों के सामने से गुजरती रहती, और वो सोचता कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। लम्हों की रोशनी जो पल भर में गुजार जाती है। उस वक्त घड़ी उसकी जेब में होती, खामोश, भारी, जैसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो। अया ने घड़ी को दोबारा चलाने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि कुछ चीजें सिर्फ एक दफा मिलती हैं, और कुछ चीजें छोड़ देने से ही अपनी कीमत दिखाती हैं। माँ के साथ बैठकर वो ज्यादा बातें करने लगा। पुरानी यादें, पुरानी बातें, वो लम्हे जो कभी वक्त की कमी की वजह से खो गए थे। कभी माँ हंस देती, कभी आंखों में नमी आ जाती, और अयान चुपचाप उसका हाथ पकड़े रखता। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी सिर्फ बड़ा बनने का नाम नहीं, जिंदगी साथ रहने का नाम है। कभी कभी जब चीजें उसकी मर्जी के खिलाफ होती, दिल घबरा जाता। पुरानी आदत वापस आने लगती, शिकायत करने की, जल्दबाजी करने की। उन लम्हों में वो सिर्फ एक काम करता, रुक जाता। न आगे बढ़ता, न पीछे देखता, बस रुक कर सांस लेता। और अक्सर उसी रुकने में उसे जवाब मिल जाता। वो समझ गया था कि हर जंग लड़ना जरूरी नहीं होता, और हर जीत तालियों के साथ नहीं आती। दिन गुजारते गए, महीने बीते, और शहर अब भी वही था। मगर अयान के लिए सब कुछ नया था। अब जब वो उसी बस स्टॉप से गुजरता जहां वो कभी टूट कर खड़ा होता था, तो उसे दाड़ नहीं होता था, उसे शुक्र होता था। क्योंकि वो जानता था कि टूटना भी सफर का हिस्सा होता है। कभी कभी बारिश फिर होती, वही धीमी बूंदें, वही गीली सड़कें। अयान रुक कर बारिश देखता, और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सोचता, मैं अब भी यही हूं, और ये काफी है। घड़ी अब भी उसके पास थी, बैंड, खामोश। मगर आयान को अब किसी आवाज की जरूरत नहीं थी। वक्त उसके अंदर चल रहा था, उसकी सोच में, उसके फैसलों में, उसके सब्र में। और जब रात गहरी होती और शहर फिर खामोश हो जाता, अयान बिना किसी दार के सो जाता। क्योंकि उसे पता था कल फिर आएगा, और वो कल का सामना करने के लिए तैयार है।